हाय, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे। कल मैंने एक नाउन का सीरीज में लाई थी जिसमें कि 4 क्वेश्चन मैं कराई थी और नाउन की दूसरी क्लास है जिसमें मैं 4 क्वेश्चन कराऊंगी। आपकी ग्रामर की क्लास भी जल्द ही अपलोड हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही प्रोनाउन खत्म होगा हम नाउन के ग्रामर से स्टार्ट करेंगे नाउन के लिए और फिर प्रोनाउन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज देखते हैं। जैसे आई कॉल्ड मैनी वुमेन सर्वेंट फॉर दी सेक ऑफ माई हाउस होल्ड वर्क। इसका एक लॉजिक है ना। इसमें एक है जैसे कि हम कभी भी लिखते हैं वुमेन सर्वेंट, ये हो गया सिंगुलर। फिर हमने लिखा सॉरी फिर हमने लिखा मैन सर्वेंट, यहाँ पे आ गया मैन सर्वेंट। ठीक है, और एक आ जाता है आपका मैन ईटर। इसका मतलब होता है वुमेन सर्वेंट, यानी कि यहाँ पे देखिए वुमेन एंड मैन क्लैरिफाई कर रहा है जेंडर का कि ये मैन है, ये मैन है, ये विमेन है ना। तो यानी कि इसका मैं सिंगुलर और प्लूरल बना सकती हूँ क्योंकि लेकिन यहाँ पे मैन ईटर यानी कि कौन सा, जो मनुष्य को खाता हो, जो आदमी को खाता हो। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ एक मैन की बात नहीं कर रही है, यहाँ पे पूरे ह्यूमन बीइंग की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे पूरे ह्यूमन बीइंग्स की बात की जा रही है, इसलिए इसका हम जब भी प्लूरल बनाते हैं तो हमेशा हम मैन ईटर्स बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे एस लगा देंगे इसके लास्ट में। और जब मेरी बात आती है कि जब मुझे वुमेन सर्वेंट या मेन सर्वेंट को अगर मुझे प्लूरल बनाना है तो वहाँ पे क्या करना होगा, मुझे विमेन, सबसे पहले तो इसको विमेन, और यहाँ पे जो सर्वेंट है उसमें SARVANTS, इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब मैन जो सर्वेंट, मैन सर्वेंट में एस ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जब भी अगर मुझे इसका प्लूरल फॉर्म बनाना है तो क्या करना होगा, इसका वुमेन से विमेन करना होगा या सर्वेंट में एस लगाना होगा। उसी तरह मैन में भी आप उसका प्लूरल कर देना, फिर यहाँ पे भी एस लगा देना। लेकिन जब बात पूरे ह्यूमन बीइंग की होती है तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, वहाँ पे हम इसको प्लूरल में चेंज ना करके किसे चेंज करते हैं, लास्ट वाले में एस का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, आई कॉल्ड मैनी विमेन सर्वेंट फॉर दी सेक ऑफ माई हाउस होल्ड वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो करेक्ट है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या लगाना होगा, एस लगाना होगा। ठीक है, क्योंकि विमेन सर्वेंट्स। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरे 5,000 rupees was stolen from my packet yesterday by someone। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5,000 rupees, कभी भी अगर कोई भी अमाउंट हमें एक यूनिट में दी जाती है, जैसे कि यहाँ पे है ना न्यूमरल दिया हुआ है 1 2 3 4 कुछ भी, तो यहाँ पे हम कभी भी नोन है, अमाउंट क्या है मुझे नोन है, तो हम इसे क्या करते हैं एक यूनिट में कंसीडर करते हैं, जैसे 5,000 10,000 है ना। तो कभी भी हम यहाँ पे एस का यूज नहीं करते हैं, एस का यूज नहीं करते हैं, और यहाँ पे हम यूज करेंगे। लेकिन देखिए क्या लिखना है, 5,000 कट हो जाएगा, 5,000 रुपीज वॉज। अब यहाँ पे लोगों को लग रहा होगा वॉज कैसे हो गया 5,000, क्योंकि 5,000 क्या एक फिक्स्ड अमाउंट है। ठीक है, इसको हम यूनिट में कंसीडर करते हैं। जब हम चीज़ों को यूनिट में कंसीडर करते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो सिंगुलर फॉर्म भी हो जाती है और वो सिंगुलर वर्ब लेती है। ठीक है, क्या लेती है, सिंगुलर वर्ब लेती है, इसलिए यहाँ पे 5,000 रुपीज हम बोलेंगे। ठीक है, इसका दूसरा कंसेप्ट भी हम लोग ऐसे सीखते हैं, चूंकि यहाँ पे 5,000 रुपीज यहाँ पे क्या है, नाउन है, और हम जिस भी चीजों को क्वालिफाई करते हैं नाउन या प्रोनाउन को, वो कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव्स करते हैं, और हम कभी भी एडजेक्टिव्स का प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं ब्यूटीफुल, ठीक है, मान लीजिए कोई लड़की है वो क्या है, ब्यूटीफुल है, लेकिन अगर वो वही दूसरी लड़की, मान लीजिए मैंने किसी लड़की को देखा वो क्या है, ब्यूटीफुल है, ठीक है, वही उसकी दूसरी जो फ्रेंड है वो उससे ज्यादा खूबसूरत निकल आए, तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगी क्या, ब्यूटीफुल्स, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता,
वो कितनी भी सुंदर है तो मुझे क्या लगाना होगा, ब्यूटीफुली लगाना होगा। मोस्ट ब्यूटीफुल बोल सकते हैं आप, मोर ब्यूटीफुल बोल सकते हैं, लेकिन उसमें एस का यूज नहीं करेंगे इसे प्लूरल बनाने में। इसी तरह यहाँ पे भी है 5000 रुपीज, ये मेरा नाउन हो गया और इसको ये क्वालिफाई कर रहा है 5000, इसलिए यहाँ पे एस का यूज नहीं करेंगे। ये दूसरा लॉजिक है। पहला लॉजिक है जब भी न्यूनतम आगे दी रहती है, जब यो यूनिट में कंसिडर होती है, क्योंकि मुझे पता है कि कितनी रुपीज है, तो हम कभी भी यहाँ पे एस का यूज नहीं करते हैं। अगर आपको लिखा रहता 1000 रुपीज, तब आप आराम से एस का यहाँ पे यूज कर सकते थे और यहाँ पे आप प्लूरल फॉर्म भी ले सकते थे, ठीक है। अब आ गया प्रेजेंट गवर्नमेंट इज मेकिंग डिफरेंट एजेंडाज फॉर दी प्रॉब्लम ऑफ नेशनलिटीज। अब एक बात बताइए, यहाँ पे प्रेजेंट गवर्नमेंट इज मेकिंग डिफरेंट एजेंडाज, एजेंडाज खुद में प्लूरल है, इसे कभी भी हम एस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और इसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो होता है एजेंडम, ये होता है इसका सिंगुलर फॉर्म, और प्लूरल फॉर्म क्या होता है, एजेंडा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एस को रिमूव कर देंगे और उसके बाद हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट वन, इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 टाइम्स अ डे। अब यहाँ पे देखिए, इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे मुझे ना जो टी उसका ना कप का मतलब प्लूरल बनाना है, कप फुल्स। तो कभी भी हम कप्स फुल नहीं बनाते, हम हमेशा क्या लिखते हैं, ऊपर लिख देते, हमेशा क्या लिखते हैं, कप फुल्स, ठीक है। कप फुल का कप फुल्स, हैंडफुल का हैंडफुल्स, स्पूनफुल का स्पूनफुल्स, क्योंकि मुझे जब भी इसका प्लूरल बनाना होता है तो मैं यहाँ पे फुल के बगल में एस लगाती है, ठीक है। तो इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल की जगह पे क्या लेना होगा, कप फुल्स ऑफ टी 5 टाइम्स अ डे, ठीक है। ये 4 आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे बताइए, मैं उस पर इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।